हेलो गाइज, आपका अपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 2 बेरियल प्लेस। स्टेज पर पड़े आर्यन के गले में लटका एक मोती की तरह दिखने लेकिन खून जैसे लाल रंग का जिसमें बीच बीच में आग की लपटें दिखाई पड़ रही थी लॉकेट चमकने लगता है। वहीं दूसरी ओर आर्यन की आंखें धीरे धीरे से खुलती हैं और वो खुद को एक बड़ी ही खौफनाक और गहरे काले रंग की अंधेरी दुनिया में पाता है जहां देखने के लिए दूर दूर तक कुछ नहीं होता है सिवाय अंधेरे के। ये मैं कहाँ हूँ? मैं मर गया हूँ क्या? आर्यन मन ही मन सोचता है। आर्यन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक पत्थर की आसमान छूती हुई एंशिएंट स्वॉर्ड जो कि सफेद रोशनी के बीचों बीच चमकती हुई दिखाई पड़ती है। तभी आर्यन को अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसी एंशिएंट स्वॉर्ड की ओर से ही आ रही थी। आर्यन, तुम मौत को छूकर वापस लौटे हो और बधाई हो, तुमने फीनिक्स ब्लड लाइन को जागृत किया है और अब तुम एक बेरियल प्लेस के भी मालिक हो। कौन है आप और मैं कहाँ हूँ? आर्यन उस आवाज से पूछता है। चलो मेरे साथ। वह आवाज फिर से सुनाई देती है और आर्यन उस अंधेरी दुनिया से गायब हो जाता है। जब आर्यन की आंखें फिर से खुलती है तो अब वो खुद को एक बहुत ही बड़ी और आलीशान दुनिया में पाता है जहां चारों ओर आसमान में उड़ती हुई बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई पड़ रही थी। तभी एक चट्टान से आवाज आती है, मैं एक एंशिएंट गैलेक्सी गॉड हूँ जो गैलेक्सी की पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी चट्टान से आवाज आती है, मैं एंशिएंट हेल गॉड हूँ जिसकी एक आवाज से सारे नरकदूत अपने अपने सिर झुका ले। उद्धरण चिन्ह। एक और चट्टान से आवाज आती है, मैं एंशिएंट हेवनली गॉड हूँ। चारों ओर की सभी चट्टानों से अलग अलग एंशिएंट गॉड्स की आवाजें आती सुनाई पड़ती हैं। ये चट्टानें कुछ और नहीं बल्कि हजारों साल पुराने एंशिएंट गॉड्स के मकबरे थे। आर्यन मन ही मन सोचता है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तभी एक बहुत ही सुरीली और मन को मोहने वाली आवाज सुनाई देती है, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये हकीकत है। आर्यन जब आवाज की दिशा में देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वहां आसमान में एक लड़की उड़ते हुए उसी की ओर आ रही थी जिसका रंग दूध जैसा सफेद, झील सी गहरी काली आंखें, हवाओं में झूलती हुई उसकी जुल्फे, बदन पर एक सफेद रंग की पोशाक में वो लड़की ऐसी लग रही थी जैसे कोई आसमान से उतरती हुई परी हो। एक पल के लिए आर्यन की निगाह उसी पर अटकी रह गई। फिर कुछ देर बाद वो अपने होश संभालते हुए उसे पूछता है, मिस आप? उद्धरण चिन्ह। आर्यन के मुंह से बस इतना ही निकलता है कि वो लड़की उसके बिल्कुल करीब आकर इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही होती है। तभी वो लड़की आर्यन के चेहरे पर अपने गोरे हाथों को फिराते हुए और मदहोश करने वाली आवाज में बोलती है, मिस। तभी अपने साथ ये सब होते हुए देखकर आर्यन उस लड़की से दूर होते और घबराते हुए बोलता है, मिस मुझे माफ करना पर अभी मेरी शादी नहीं हुई है। आर्यन को इतना शर्माते और घबराते हुए देखकर वो लड़की हंसते हुए उससे बोलती है, पहले तो मुझे मिस विस कहना बंद करो। और अपना नाम बताते हुए बोलती है, मेरा नाम अमीरा है और मैं इस बेरियल प्लेस में हजारों सालों से रह रही हूँ। सीनियर, आप मुझे इस जगह से बाहर निकाल सकती है क्या? आर्यन अमीरा से पूछता है। उसका जवाब देते हुए अमीरा उससे बोलती है, तुम इस बेरियल प्लेस के मालिक हो, कभी भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। आर्यन बोलता है, मैंने तो पूरे टियनगु साम्राज्य में कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना और ना ही यहाँ के किसी रूलर के बारे में सुना। अमीरा हवा में उड़ते हुए और मुस्कुराते हुए बोलती है, ये जगह तुम्हारे किसी टियनगु साम्राज्य में नहीं बल्कि तुम यहाँ अपने उस लॉकेट की वजह से आए हो। वो इस बेरियल प्लेस की एक चाबी है और रही बात तुम्हारी, तुम्हें तो अभी अपनी सिचुएशन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इतना सुनकर आर्यन बोलता है, मेरी सिचुएशन? और सोचने लगता है, मेरी मार्शल स्वॉर्ड सॉल चुराई जा चुकी है और मेरा शरीर भी काफी गंभीर रूप से घायल था। आर्यन के मन की सारे बातें सुनते हुए अमीरा कहती हैं, तुम सोचते बहुत हो। ये सुनकर आर्यन अपने ख्यालों से बाहर आकर और आंखें छोटी करते हुए बोलता है, सीनियर आप मेरे ख्याल भी पढ़ सकती है क्या? उद्धरण चिन्ह। अमीरा बोलती है, तुम बेफिक्र रहो, तुम अभी यह नहीं समझ पाओगे। और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोलती है, ये वो जगह है जहां हजारों एंशिएंट गॉड्स को दफनाया गया है और बिना बेरियल प्लेस के मालिक के उन्हें इन मकबरों से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। और तभी अमीरा आर्यन का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ हवा में उड़ा कर ले जाने लगती है। आसमान में चारों ओर हवा में उड़ती हुई चट्टानें दिखाई दे रही थी। तभी वही उन दोनों से लगभग कुछ किलोमीटर दूर चट्टानों के बीच चारों ओर से दहकती हुई आग में लिपटी एक विशालकाय फेनॉय बर्ड उड़ती हुई दिखाई देती हैं, जिसे देखकर आर्यन बहुत हैरान था। उसने इससे पहले कभी अपनी पूरी जिंदगी में इतनी विशालकाय फीनिक्स बर्ड नहीं देखी थी। तभी अमीरा आर्यन के चेहरे के उड़े हुए भावों के देखकर समझ जाती है कि ये लड़का क्या सोच रहा होगा और आगे की बात बताते हुए उसे बोलती है, जैसे कि तुम्हें पता है तुमने फीनिक्स ब्लड लाइन को जागृत किया है पर तुम्हें अभी इसकी पूरी पावर्स को हासिल करना होगा जिनसे अभी तुम अनजान हो। जैसे कि तुम जानते हो यहाँ हजारों गॉड्स और डीमंस के मकबरे हैं जिनका नामो निशान एक ना एक दिन इस बेरियल प्लेस के साथ यहाँ से मिट जाएगा। ये बातें करते हुए वो दोनों आसमान से उड़ते हुए नीचे आ जाते हैं और अमीरा आर्यन के चारों ओर चहकते और घूमते हुए बोलती रहती है, अब तुम इस बेरियल प्लेस के मालिक हो। इससे पहले कि यह यहाँ से पूरी तरह से मिट जाए तुम्हें इन गॉड्स और डीमंस से मार्शल आर्ट स्किल्स सीख लेनी चाहिए जिन्हें सीखने के बाद तुम्हें इनकी पावर्स मिल जाएगी जिससे तुम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। उद्धरण चिन्ह। डेस्टिनी बदल सकता हूँ? आर्यन अपने चेहरे पर हैरानी वाले भाव लाते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, जैसे कि तुम अपने दिल ही दिल में उस रिया नाम की लड़की से बहुत नफरत करते हो। उद्धरण चिन्ह। वो इतना बोल ही रही होती है कि इतना सुनकर आर्यन गुस्से वाले भाव में अमीरा से बोलता है, आपको किसी के विचारों को इतनी आसानी से नहीं पढ़ना चाहिए। तभी अमीरा उड़ते हुए उसके बेहद करीब आ जाती है और उससे बोलती है, सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक तुम सही से फीनिक्स फ्लेम्स पर महारत हासिल नहीं कर लेते तब तक तुम्हें फीनिक्स फ्लेम्स के लिए डिवाइन टून को रिफाइन करना पड़ेगा। यह एक तरह की मार्शल आर्ट स्किल है जो बस फीनिक्स ब्लड लाइन वाला मार्शल आर्टिस्ट सीख सकता है। ये सब सुनकर आर्यन मन ही मन सोचता है कि हजारों सालों से मार्शल आर्टिस्ट अपनी पूरी जिंदगी गवा देते हैं एंशिएंट गॉड्स की पीछे छोड़ी हुई मार्शल आर्ट्स को समझने में, और मुझे इतना सुनहरा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। एंशिएंट गॉड्स की टून को रिफाइन कर मैं उन सभी से बदला ले सकता हूँ जिन्होंने मुझे मिलकर धोखा दिया है और जो लोग मुझे सिंह क्लान में नीचा दिखाते थे, और ये बेरियल प्लेस आज से मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और ये सब सोचने के बाद वो अपने घुटने के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़ते हुए सम्मान से अमीरा से बोलता है, सीनियर अपने इस जूनियर की कल्टीवेशन में मदद करें, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। इतना सम्मान पाकर अमीरा बोलती है, मैं तुम्हें एक रास्ता तो दिखा सकती हूँ, जैसे कि यहाँ जितने भी मकबरे दिख रहे हैं उनमें बस कुछ ही में उन एंशिएंट गॉड्स की सोल बची हुई है जिन्हें डेस्टिनी करके तुम उनकी जिंदगी में इकट्ठा किए गए ज्ञान और पावर्स को ले सकते हो। आर्यन मन ही मन सोचने लगता है,
इन सभी एंशिएंट गॉड्स की पावर्स और ज्ञान को लेकर तो मैं एक बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा जिसका शायद ही पूरे टियनगु साम्राज्य में कोई मुकाबला कर पाए। तभी अमिरा उसे ख्यालों में डूबा देखकर बोलती है, तुम सही सोच रहे हो। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनकर आर्यन बोलता है, सीनियर आपने मेरे ख्याल फिर से पढ़ लिए। लेकिन इस बार वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि उसे पता था कि अमिरा उसके ख्याल पढ़ सकती हैं और फिर आगे बड़ा ही खुश होकर बोलता है, सीनियर किया मैं अभी ही इन सभी मकबरों को रिफाइन कर सकता हूँ किया। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी उसकी सारी खुशियों पर पानी फेरते हुए अमिरा बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। इतना सुनकर आर्यन का खुशी से भरा हुआ चेहरा उतर जाता है। उसे उदास देखकर अमिरा मजाकिया ढंग में बोलती है, मैं तुम्हारी एक शर्त पर मदद कर सकती हूँ अगर तुम मुझे वो चीज़ दे दो तो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आर्यन के गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और उसे फिर से सोच में डूबा हुए देखकर अमिरा झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, गंदे इंसान अपनी सोच को लगाम दो। और उसकी कमर में दाएं ओर लटकती हुई एक पोटली को लेकर बोलती है, मैं इसके बारे में बात कर रही थी। और अमिरा को गुस्से में देखकर आर्यन की गर्दन शर्म से झुक जाती है कि वो ये कैसे भूल गया कि ये इतनी खूबसूरत दिखने वाली लड़की उसके मन के सारे ख्याल पढ़ सकती है। तभी अमिरा उसके करीब आकर बड़े प्यार से उसकी गर्दन को एक उंगली से ऊपर उठाते हुए उससे बोलती है, तुम इस पोटली में रखी हुई गोलियों को मुझे अपने हाथों से खिलाओ और इसके बदले में तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर थोड़ा थका हुआ सा चेहरा बनाकर बोलती है, किया है ना, असल में मैं बहुत आलसी हूँ। आर्यन ने वो गोलियां अपनी छोटी बहन आलिया सिंह के लिए खरीदी थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ सवाल मार्शल आर्टिस्ट बनने को जो था। और मुझे पूरा विश्वास है इन्हें खाने के बाद सीनियर मेरी अवश्य ही मदद करेंगी। ये कहते हुए वो उन गोलियों को मजबूरी भरे वाले भावों के साथ अमिरा को खिलाने लगता है। जैसे ही पहली गोली अमिरा के मुंह में जाती है वो खुशी से हवा में उड़ते हुए घूमने लगती है। उसने हजारों सालों से इस बेरियल प्लेस में रहकर इतनी स्वादिष्ट चीज नहीं खाई थी और आर्यन से पूछती है कि ये कौन सी गोलियां हैं। आर्यन उसको जवाब देते हुए बोलता है, ये एस्टर फ्लावर पिल्स है। और थोड़ा बेचारे वाले भाव अपने चेहरे पर लाते हुए आगे बोलता है, सीनियर अब मैंने आपको पिल्स भी दे दी, प्लीज अब मेरी मदद करो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। क्या अमिरा सच में आर्यन की मदद करेगी या फिर ये भी है किसी की चाल? और आखिर कौन है आर्यन की छोटी बहन आलिया? जानने के लिए हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ बने रहिए।